हमारे पास आते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में जो है हमारे पास आते हैं कॉलिन ईस्टर्स एंड अल्कोलाइड्स। ये जो कॉलिन ईस्टर्स हैं ये निकोटिनिक रिसेप्टर मस्करीनिक रिसेप्टर्स दोनों पर एक्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो है एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल एंड पिथेनिकोल। जबकि जो अल्कलाइड्स हैं उसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो मेनली मस्करीनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं और उसमें जो ड्रग्स हैं हमारे पास वो है मस्करीन एंड पाइलोकार्पिन। इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हमारे पास आते हैं फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन एंड एड्रोफोनियम। जबकि जो इरिवर्सिबल है उसमें हमारे पास आइसोफ्लूरोफेथ आते हैं, इकोथायोफेथ आता है, देन मेलाथायोन एंड पैराथायोन। ये हमारे पास पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स हो गए। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स जो हैं उनको भी हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एंटी मस्करीनिक एंड एंटी निकोटिनिक। एंटी मस्करीनिक हमारे पास है सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो हैं एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। जबकि जो सेलेक्टिव है उसमें जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं वो हैं M1 ब्लॉकर्स, M2 ब्लॉकर्स, M3 ब्लॉकर्स, M4 और M5 ब्लॉकर्स भी हैं सेपरेटली, लेकिन जो मेन है वो यही तीन हैं। M1 ब्लॉकर्स में हमारे पास आता है पिरेंजीपिन एंड टेलेंजीपिन। M2 ब्लॉकर्स में हमारे पास आता है मेथोसिट्रामिन, जबकि M3 ब्लॉकर्स में हमारे पास आते हैं डेरिफिनासिन। निकोटिनिक ब्लॉकर्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, पहली है निकोटिनिक न्यूरोनल ब्लॉकर्स और जो दूसरी है वो है निकोटिनिक मस्कुलर ब्लॉकर्स। न्यूरोनल ब्लॉकर्स में हमारे पास है ट्राइमेथोफेन एंड मिकामाइल अमीन, जबकि जो मस्कुलर ब्लॉकर्स हैं उसमें हमारे पास है ट्यूबरक्यूरारिन एंड सक्सामिथोनियम। तो ये हमारे पास होगी ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स की। हमने डिस्कस की थी पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स, जिसमें जो है हमने उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी, कैटेगरीज देखी थी, उन कैटेगरीज में कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं वो पढ़ी थी। तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स और पैरासिम्पैथोलाइटिक्स को भी डिस्कस करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं और वो कौन कौन सी उनकी लोकेशंस हैं। तो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स को हमने क्लासिफाई किया है निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्करीनिक रिसेप्टर्स में। निकोटिनिक रिसेप्टर्स है हमारे पास NN, जिसे हम कहते हैं निकोटिनिक न्यूरोनल, जो न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट हैं, और जो है हमारे पास हैं निकोटिनिक मस्कुलर, जो आपके स्केलेटल मसल्स पर प्रेजेंट हैं। जबकि जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं वो आपकी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मस्करीनिक रिसेप्टर्स हमारे पास 5 तरह के हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। ये जो पांचों टाइप्स हैं ये हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं हमारे CNS में, लेकिन इसमें से जो M4 और M5 है वो मेनली जस्ट हमारे CNS में है, बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में नहीं। बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में हमारे पास M1, M2 एंड M3 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो M2 एंड M3 है। तो हम स्टार्ट लेते हैं आइज से। आइज में हमारे पास है स्फिंक्टर मसल्स। ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं आई के या प्यूपिल के, जब भी हमारे पास M3 रिसेप्टर इसका एक्टिवेट होगा तो हमारे पास जो है प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होगी। देन हमारे पास जो सिलेरी मसल्स हैं उस पर भी हमारे पास प्रेजेंट होता है M3 रिसेप्टर। इसकी एक्टिवेशन से हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास सिलेरी मसल्स हैं वो लेंस को थिक कर देते हैं, उनकी कंस्ट्रिक्शन जब होती है तो लेंस हमारे पास थिक हो जाता है। फिर हमारे पास है हार्ट। हार्ट में हमारे पास प्रेजेंट है जो है रिसेप्टर है SA नोड एंड AV नोड पे, वो है हमारे पास M2 रिसेप्टर।
यहाँ पे हमारे पास जब भी ऐसे नोड पे M2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है एंड ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है। तो जो ऐसे नोड है उसके स्टिमुलेशन से हमारे पास जब भी हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी ऐसे नोड पे M2 रिसेप्टर की, तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। एंड सेम जब AV नोड पर होगा तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। इसकी वजह से हमारे पास जो है स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों के डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। फिर है हमारे पास ब्लड वेसल्स। जो हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स हैं ब्लड वेसल्स के, जो हमारे पास 3 लेयर्स हैं उसमें जो एंडोथीलियल लेयर है उसमें जो सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है उसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है M3 रिसेप्टर, जिसकी एक्टिवेशन से हमारे पास रिलीज़ होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। उस नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन से जो है हमारे पास वेज़ोडाइलेशन होती है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ब्रोंक्यूल्स हैं हमारे लंग्स के, उसमें प्रेजेंट होता है M3 रिसेप्टर। इनकी एक्टिवेशन से हमारे पास क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। देन हमारे पास आता है GIT की जो वॉल्स हैं उस पर प्रेजेंट होता है M3 रिसेप्टर, जिसकी एक्टिवेशन से जो है मोटिलिटी या पेरिस्टालसिस वगैरह जो है वो सब इंक्रीज़ हो जाती है। और GIT के स्फिंक्टर पे हमारे पास प्रेजेंट होता है M2 रिसेप्टर। इट मीन्स कि वो रिलैक्स होगा और उसकी ओपनिंग होती है, जिससे हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है तो हमारे पास डेफिकेशन और डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो भी एक्टिवेट रहता है। हमारे GIT के जितने भी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, गैस्ट्रिन में जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं, बाइलरी एंड पेनक्रिएटिक ग्लैंड्स वगैरह, ये GIT जूसेस, उन सब की जो है उन सब पे जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है M3 रिसेप्टर। और जब भी ये एक्टिवेट होगा इन तमाम जो हमारे पास जूसेस या सेक्रीशंस हैं वो सब इंक्रीज़ हो जाती हैं। फिर है यूरिनरी सिस्टम की जो वॉल्स हैं, ब्लैडर की वॉल्स हैं, उस पर प्रेजेंट होता है M3 उसकी कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, जबकि जो स्फिंक्टर है उस पर प्रेजेंट होता है M2 रिसेप्टर। तो ये जो M2 रिसेप्टर है ये स्फिंक्टर को ओपन करता है और यूरिनेशन का प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो है पेनिस पे प्रेजेंट होता है M3 रिसेप्टर, जो इरेक्शन ऑफ पेनिस कॉज करता है, जबकि जो हमारे पास वेजाइनल ग्लैंड्स हैं उस पर भी M3 रिसेप्टर है और इसकी स्टिमुलेशन से जो है वेजाइनल सेक्रीशंस इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब अदर्स में हमारे पास इसमें आता है प्री सिनेप्टिक नर्व इंडेक्स। सेम यहाँ पे हमारे पास M2 रिसेप्टर है। M2 क्या करेगा कि हमारे पास फर्दर रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन को स्टॉप कर देता है। फिर है हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स, इन पे हमारे पास प्रेजेंट होता है M3 रिसेप्टर। इनकी जो स्टिमुलेशन होगी वो भी हमारे पास स्वेट की सेक्रीशन एंड जो है हमारे पास लैक्रिमेशन जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये हो गए हमारे पास कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स।